सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप अपने लव वन नियर डियर के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मालिकाना हक उसी का होता है जो उसकी पेमेंट करता है। 10 साल मैंने EMI भर भर के उसकी पेमेंटें करी हैं, मेरी वो प्रॉपर्टी छीन के उस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम पर। फैशन हो गया है कि वुमेन जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेती है और घर पे कब्जा कर लेती है। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट देती है उन्हें, जो भी मतलब सिस्टम हमारा देता है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर लेकर वो उनके घर में घुस जाती है। और वो ये जो रीता कौशिक का बयान जो अतुल सुभाष ने लिखा है कि उसने मुझे हंसे ही मेरे ऊपर ये 5 लाख मांगे। सर जितने लिटिगेंट्स हैं कोर्ट में सब आपको ये बोलेंगे सभी रीता कौशिक। और मैं प्रताड़ित पुलिस से नहीं हूँ, बीवी से नहीं हूँ, प्रताड़ित हूँ जुडिशल सिस्टम से। जो यहाँ पे लिखा है ना ये बिल्कुल सही लिखा था। मुझे इस दिल्ली के फैमिली कोर्ट के जजेस, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूरी कोशिश करी कि मैं जेल में चला जाऊं, बच्चे की कस्टडी मुझसे छिन जाए, बच्चा माँ के पास जाए। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। अब जब बातें खुली है तो खुलती ही जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक और आगे आप भी हैं नहीं है, बस आप खड़े हैं। बाकी बहुत लोग भी यहाँ पर हैं जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपके साथ क्या कहानी है सर? सर मेरा नाम राहुल गोयल है। मेरा केस 2014 से स्टार्ट हुआ था, जब मेरी बीवी बच्चे को लेके अपने मायके चली गई थी। उम्र सर क्या हो रही है आपकी? मेरी 55 की उम्र है और मैं 10 साल से एक केस लड़ रहा हूँ। और फॉर्चुनेटली मतलब 45 में वाइफ चली गई छोड़ के आपको? जी। और फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसा यूनिक लिटिगेंट हूँ दिल्ली NCR में जिसमें कस्टडी बच्चे की मेरे पास है। और मैं प्रताड़ित पुलिस से नहीं हूँ, बीवी से नहीं हूँ, प्रताड़ित हूँ जुडिशल सिस्टम से। जो यहाँ पे लिखा है ना ये बिल्कुल सही लिखा था। मुझे इस दिल्ली के फैमिली कोर्ट के जजेस, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूरी कोशिश करी कि मैं जेल में चला जाऊँ, बच्चे की कस्टडी मुझसे छिन जाए, बच्चा माँ के पास जाए। और इसमें इतना फर्जीवाड़ा हुआ है, अगर मैं आप सबको बताऊँगा किसी को बिलीव नहीं होता। फैमिली कोर्ट में 30,000 में केस चल रहा था। बच्चे की कस्टडी 2015 में एक हाई कोर्ट के जज ने मुझे ट्रांसफ़र करी ऑन द ग्राउंड कि माँ और उसका मामा बच्चे को मारते थे। बहुत काफ़ी जायज़ पॉइंट था, बच्चे ने बोला था कि मुझे मारते हैं। 2015 से मैं अकेला बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ, किसी को डाइजेस्ट नहीं होती बात। ये जजेस और लॉयर्स ने मिलकर ऐसा गेम खेला कि एक चाइल्ड इंट्रैक्शन रिपोर्ट होती है ना कि बच्चे से किसी ने मुलाकात की। 2020 में एक फैमिली कोर्ट जज ने नहीं काउंसलिंग, बच्चे को ओपिनियन लेते हैं। 2020 में एक फैमिली कोर्ट जज ने एक इंट्रैक्शन किया था 30,000 में। मैंने हमेशा पोस्ट किया कि बच्चे को कोर्ट में मत बुलाओ। मेरे केस में इतना हैरेसमेंट हुआ एक चाइल्ड का जो उस कंट्री में एक यूनिक चीज़ है। 35 बार बच्चे को कोर्ट में बुलाया गया, 35 बार। उम्र क्या हो रही बच्चे की? अभी 16.5 साल का है। 10 साल के लिटिगेशन में 35 बार, यानी एवरेज 4 या 5 बार साल में उसको कोर्ट में पेशी देनी पड़ती है। इतना तो किसी जानवर को भी हरासमेंट नहीं होता। पूछते क्या उनसे कि माँ के पास क्यों नहीं रहना चाहते? अगर बच्चा कहता है फादर के पास नहीं चाहता, नहीं माँ के पास जाओ। ऐसा तो मेरे साथ 4-5 बार हुआ है कि बच्चा चैम्बर में गया। हुआ क्या था आपके साथ में, क्यों अलग हो गए वो और क्या काम करते हैं आप? सर वो एक हमारा जो डिस्प्यूट है वो एक सेंटिमेंटल डिस्प्यूट है कि मेरी वाइफ की फैमिली एक सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी जो ये आजकल खुल गए ना, बाबा जी के आश्रम, उसके फॉलोअर्स हैं, उसकी पूरी फैमिली। तो वो चाहते हैं कि बच्चा भी इसको फॉलो करे। ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, मैं उसको जाने नहीं देता था आश्रम। तो ये तो एक बड़ा हिट पॉइंट हो गया और आश्रम के जो मेंबर्स थे उसने बोला ये तो जल्लाद है, राक्षस है, तुम्हें हमारे पास आने नहीं देता। आपके बारे में? जी, उनका एक टर्म होता है। आप किसी भी आश्रम वालों को पता चले जाओ, ये कहते हैं कि अगर आप हमें नहीं वर्शिप करोगे तो आप राक्षस हो। ऐसा बोलते हैं जी। तो बाकी राम रहीम लोग कौन थे ये सब? बाकी और जो सतपाल सर लोग थे ये कौन थे ये सब? सर मैं उन सब के बारे में बोलूँगा। अभी जुडिशल जो सिस्टम हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ। हम उसी की बात कर रहे हैं, वही है ना कि वो सब नहीं। वो मेरी वाइफ का भी एक और आश्रम है, रामचंद्र मिशन नाम से आश्रम है, उसमें ये सब आश्रम है। नहीं। अच्छा, वो आश्रम जाती है? हाँ, 10 लाख फॉलोअर हैं। अच्छा, 10 लाख फॉलोअर है तो बहुत बड़ा गैंग है। हाँ। तो बच्चा जब भी कोर्ट में गया है, इन्होंने हमेशा उसकी ओपिनियन जो है झूठ लिखी है कि चाइल्ड इज़ वेरी कंफर्टेबल विद द मदर। बच्चे ने बोला मैं मदर से नहीं मिलना चाहता या मैं मदर से मिलूँगा लेकिन मैं रहूँगा नहीं। अगर बच्चे ने गलती से कह दिया कि मैं बच्चे सिर्फ वीकेंड में मिलना चाहता हूँ तो बच्चे को उठा के वहाँ भेज देते हैं बिना बताए। और ऐसा 4 बार हुआ है कि बच्चे ने कोर्ट के चैम्बर में कुछ जज को बोला और उन्होंने उसका ओपिनियन चेंज कर दिया। अच्छा, बच्चे ने कुछ बोला, उन्होंने ओपिनियन चेंज कर दिया और रिपोर्ट बना दी और रिपोर्ट कर दी एनवेलप में सील। ये सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं कि कोई भी जजमेंट, फाइनल जजमेंट एक सीक्रेट एनवेलप रिपोर्ट पे नहीं भेज सकता। जो भी आपको बेस बनाना है जजमेंट का वो पार्टीज़ को डिस्क्लोज़ करना है।
मेरे केस में 2022 में एक जज को जजमेंट लिया उन्होंने, सीक्रेट एनवेलप की रिपोर्ट चेंज करके, और ऑर्डर में लिख दिया कि एनवेलप में बच्चा कहना चाहता है कि वो फादर उसको मारते हैं, माँ उसके पास रहना चाहता है, माँ तो बड़ी महान है, फादर चिल्लाता है। मैंने कहा, कॉपी दे दो सर्टिफाइड। कहते कॉपी नहीं मिलेगी। मैंने हाई कोर्ट में अपील डाली, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है आज तक। हाई कोर्ट में एक जज थे, उन्होंने बोला ये कॉपी इनको नहीं मिलेगी, ऑर्डर पे लिखा है। ये जितने भी प्रताड़ित पुरुष हैं ना, ये जुडिशियल सिस्टम की वजह से है, दिस नॉट बिकॉज ऑफ पुलिस या वाइफ की वजह से नहीं है। आज तक वो रिपोर्ट सील है। अब मुझे कॉपी कैसे मिली कि मैंने भी वो दिमाग लगाया जो जजेस लगाते हैं। वो मिल जाता है, सेटिंग वेटिंग्स मिल जाता है। हाँ, तो मैंने उसकी एक देश में सेटिंग चलता है। डिजिटल कॉपी जब अप्लाई करी तो मैंने एक एप्लीकेशन लगाई कि ये रिपोर्ट चेंज हुई है, इसमें जज के सिग्नेचर फोर्ज किए गए, जो ओरिजिनल रिपोर्ट है वो दिखाओ। तो इतनी धमकियाँ दी गई मुझे कि आप जेल जाओगे, बच्चा आपके पास नहीं रहेगा, वो जो कहती है वो करते रहो, आप जुडिशियल सिस्टम पे। क्या नाम हो सर आपका? जी, आपका नाम क्या हो? राहुल गोयल। आज तक दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। मैं 6 बार तो सुप्रीम कोर्ट में SLP डाल चुका हूँ। बाकी स्टेबल रहिए आप, ठीक है, होता रहेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि द रूट कॉज इज़ जुडिशियल सिस्टम, नॉट पुलिस, नॉट योर। जिम्मेदार तो हम आम लोग हैं। ऐसे लोगों को हम संसद में भेजते हैं ना, चुन करके, जो हमारे लिए कुछ कानून नहीं देखते हैं, वो देखते ही नहीं। वो जैसे मेरे को भी कई बार पुलिस ने हरेस किया है। मैं कानून बनाना कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ को स्टे कर दिया तो भाई उनके पास तो पावर है लाने का फिर से। मेरे को कई बार पुलिस ने हरेस किया, तो पुलिस वाले, आप मानोगे नहीं, खुद कहते हैं अगर हमने आपकी बात सुन ली और इस महिला की बात नहीं सुनी तो ये कोर्ट में जब पेशी होगी या हमें टर्मिनेट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, समझ गए। हाँ सर, बताइए आपकी क्या कहानी है? मेरी तो सर कहानी तो नहीं है और ना हो, और मैं कह रहा हूँ जिनके भी यहाँ पे कहानी है वो सारी क्लोज हो जाएं और उनके परिवारगण जो है उनके साथ रहने लगे। बेसिकली पॉसिबल लगता होगा सर? बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्यों नहीं पॉसिबल होगा। ये मैडम इनकी चली गई है वहाँ पर, आश्रम चली गई हैं, इनके किसी के साथ जुड़ी हुई है, तो कहाँ से लौट कर जाएंगी? आज़ादी से पहले ऐसा लगता था आज़ादी नहीं मिलेगी। पहले लोग बोलते थे कि ये पुरुष प्रधान देश है, ये तो पुरुष प्रधान नहीं है ये। अब वो खत्म हो गया। देश सर कभी भी नहीं था, खत्म हो गया। कभी भी नहीं था। आप कभी भी पुरुष प्रधान देश नहीं था। 1940 लोग कहते हैं वो तो एक सर एजेंडा, वो तो एक वो बनाया हुआ है उन्होंने, एजेंडा बनाया हुआ है, वो एक थीम है उनकी। सही बात है। बेसिकली क्या है कि जुडिशियल सिस्टम पे अभी ना बहुत ज़्यादा दबाव है। वो किन चीज़ों का दबाव है? वो वुमेन जो सेल्स हैं, वुमेन NGOs जो हैं, उनका दबाव है। सर इसका एक सॉल्यूशन, अगर वो NGOs आप जो बोल रहे हैं ना, NGO, हमने 3 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स के एक उनका ऑर्गेनाइजेशन था, उनके जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं, उनको क्या किया, उन पर केस कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। केस हो गया है। किस चीज़ का? जेल जाने वाले हैं। किस चीज़ का? वही जो होता है जब पावर है तो पावर है, कुछ भी हो सकता है। आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो खुल के बता सकते हैं। न्यूज़ रखा हुआ है, उससे लेकर के कहीं न कहीं बड़े जो पत्रकार थे सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। यहाँ तक कि जो अभी राज्यसभा सांसद है मनोज झा जी हैं, उसने भी वही बात रखी है, बहुत सारे लोगों ने रखा। अभी तो हमने 3 दिन पहले की बात है ये। तो ये कहानी चल रही है। सर आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ जागरण थोड़ा करिए इस देश में। चाह लेगी तो सब पॉसिबल है। सरकार अगर कोई नियम बनाएगी सिस्टम लाने का, जुडिशियल सिस्टम है, वो सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली खाली कर देता है। NGAC बना था, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए लॉजिक के साथ देना पड़ेगा ना सर, कोई लॉजिक करता है? लॉजिक मैं बताता हूँ। एक PIL सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी गई थी, जिसमें 3 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि अभी सुसाइड करने का जो आंकड़ा है पुरुषों का महिलाओं से कम है। जब NCBR की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अंदर, NCRB की जब रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया कि 1,11,000 समथिंग सुसाइड केसेस में 81,000 समथिंग केसेस जो सुसाइड हुई हैं वो मेंस की हैं, 27,000 समथिंग जो हैं वो महिलाओं की हैं। लेकिन इस तरीके की चीज़ें, हमारा देश ये कहता है कि बेशक 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस केसेस के अंदर ऐसा होता है, इस केसेस के ऐसे अंदर होता है कि 99% लोगों को, निर्दोषों को सज़ा हो रही है और जो 1% दोषी हैं वो बाहर मजे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करना है। 5 साल आप जेल में रहेंगे, फिर निर्दोष साबित होंगे। मैं एक लॉजिक बताता हूँ। ये सारे जितने भी भाई हैं,
ताकि उनको समझ आए। बहुत सिंपल शब्दों में एक लॉजिक है। आज इनका बच्चा इनके साथ नहीं है, इन्होंने 2 बच्चे करे, एक बच्चा इनके पास है। अगर मान लो इनका एक बच्चा होता तो ये क्या करते? मैं भी शायद अतुल सुभाष होता। हाँ, बिल्कुल वही। हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट अतुल सुभाष जो है, ना मैं बनूं, ना ये बने, ना ये बने, ना ये बने, ना ये बने, ना आप बनो सर। कौन करेगा? कमीशन आ जाए, पुरुष आयोग आ जाए, मांग नहीं पुरुष होनी आयोग चाहिए। के साथ साथ हमें कानूनों की भी जरूरत है। वही तो बोले, कौन करेगा भाई ये चीज? सर ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अगर आप अपना और वोट हम बैंक करेंगे। अगर यहाँ पे पुरुष जितने भी खड़े हैं ना, हाँ। अगर पुरुष भी अपना वोट बैंक बना लेना एक बार के लिए, तो सरकार की इतनी हिम्मत नहीं होगी। पुरुष वोट बैंक पहले से ही है। हम इस आंदोलन के अंदर शायद आपने कवर नहीं किया, अनमैरिड पीपल बहुत थे, महिलाएं बहुत थी। खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ विवाहित पुरुषों की ही संख्या थी, यहाँ अविवाहित पुरुषों की बात कर रहे हैं। हाँ, इसलिए उसमें तो और इसी नहीं, वो भी तो यस, क्योंकि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं आजकल नंबर ऑफ मैरिजेस कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डाइवर्सिस बढ़ते चले जा रहे हैं, गे की कम्युनिटी बढ़ रही है, लेस्बियन की कम्युनिटी बढ़ रही है। क्यों एक महिला के अंदर, पुरुष के अंदर इंटरेस्ट दिखा रही है, लोग शादी से भाग रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण इस तरीके के कानूनों का दुरुपयोग है। अगर आज इस पर संज्ञान न लिया गया तो आगे आने वाली संख्या में आप अपने बच्चे और अपनी पीढ़ियों को भूल जाएंगे करना। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो फैमिली कोर्ट एक्ट बना था 1984 में, उसकी पहली लाइन पे लिखा है विद द इंटेंट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन द फैमिलीज। मतलब जो विवाद हो जाता है उसको रिकंसाइल करने के लिए। लेकिन चाहे आप काउंसलर के पास जाए, चाहे मीडिएटर के पास जाए, जज के पास जाए, तो आपको एक ही बात बोलेगा, ये जो कह रही है वो दे दो, रिकंसाइल दो। कम से कम मैंने रिकंसिलिएशन की करीब से कम सेक्शन 9 में 4-5 एप्लीकेशन डाली। जज ने, हाई कोर्ट के जज ने मुंह पे बोला कि आपके पास क्यों रहेगी। देखे जहाँ पर वो बोलते कॉम्प्रोमाइज करो तुम लोग आपस में। सर, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का कंपनसेट हो सकता है। आई हैव लॉस्ट माई फादर, आई हैव लॉस्ट माई डॉटर, आई हैव लॉस्ट माई प्रॉपर्टी, जो मैंने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप अपने लव वन नियर डियर के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन उसमें मालिकाना हक उसी का होता है जो उसकी पेमेंट करता है। 10 साल मैंने EMI भर के उसकी पेमेंटें करी हैं। मेरी वो प्रॉपर्टी छीन के उस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम कर दी गई। आप सोचिए, मेरे पिताजी क्या कोई वापस दे सकता है? क्या कोई कानून मेरे पिताजी को वापस ला सकता है? उनकी मृत्यु जब इससे मैंने एमपीओ को बोले जो बैठते विधानसभा लोकसभा में, अब तो एक फैशन हो गया है कि वुमेन जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेती है और घर पे कब्जा कर लेती है। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट देती है उन्हें, जो भी मतलब सिस्टम हमारा देता है, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर लेकर वो उनके घर में घुस जाती है। और वो ये जो रीता कौशिक का बयान जो अतुल सुभाष ने लिखा है कि उसने मुझे हंसे मेरे ऊपर, ये 5 लाख मांगे। सर, जितने लिटिगेंट्स हैं कोर्ट में, सब आपको ये बोलेंगे सभी रीता कौशिक हैं सर। हाँ बिल्कुल, यही बोलती है सब जज। आखिर में इतना कहेंगे सर, ये सारी चीज़ें है ना आपको शहरों के अंदर देखी जा रही है, गांव के अंदर नहीं है, हो रही है सर। अब संख्या कम है, लेकिन हाँ शुरुआत हो गई है कहीं ना कहीं। गांव शहर से देख करके गांव के लोग भी करने लगे हैं, लेकिन अभी संख्या बहुत कम है। आज भी महिलाएं वहाँ पर कहीं पति से डरती हैं। मेरे केस में मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुझे ये कहती है, वरुण ये बहुत लोग खतरनाक हैं, ये तुम्हें मरवा भी देंगे और ये भी दिखा देंगे कि अपने बचाव में मरवाया है। तो आज मैं मीडिया पे ये बात भी लाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ना जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मेरे पास हर चीज़ के ईच एंड एवरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है, इनके हमले की वीडियोज़ हैं, सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, सारे केसेस के रिगार्डिंग। और जिस तरीके से इन्होंने एक फैब्रिकेटेड ग्रेवयार्ड तैयार किया है इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को ख़त्म करने का, तो सर ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं अपनी न्याय प्रणाली पर विश्वास करता हूँ। क्या ये मेरा दोष है कि मैं न्याय के अनुसार चल रहा हूँ, कि मैंने कोई गलत रास्ता नहीं उठाया? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।